हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। इंटरनेट के इस दौर में अगर हमारे मोबाइल फोन का डेटा एक दिन तक न चले, यानी कि एक दिन तक हमें अगर इंटरनेट की सेवा न मिले तो पूरा दिन काटने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है कि कब इंटरनेट चले, क्योंकि इंटरनेट जो है लोगों की जिंदगी में एक इतनी बड़ी भूमिका बन चुका है कि जिस तरीके से खाना पीना लोगों के लिए जरूरी होता है, इसी तरीके से इंटरनेट भी लोगों के लिए जरूरी होता है। लेकिन सोचिए, जब किसी देश में कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से ठप हों, या फिर बहुत स्लो इंटरनेट हो, जो रैंक रैंक कर जो है वो वेबसाइट्स काम करें, तो उस देश की हालत क्या होगी। देश के किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बनी हुई है। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जो है वो इंटरनेट ठप है, वहाँ स्पीड इंटरनेट की बहुत स्लो हो गई है, और पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि ये इंडिया की वजह से हुई है। पाकिस्तान की कई एजेंसीज ने कहा है कि भारत ने हमारी सबमरीन जो लाइन है समुद्र के अंदर इंटरनेट की, उनको डिस्टर्ब किया है, और उसकी वजह से हमारा इंटरनेट जो है वो स्लो पड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स की जो है वो खबर है, आप देख लीजिए। व्हाट कॉजिंग पाकिस्तान इंटरनेट स्लो डाउन, सबमरीन केबल डैमेज, इंडिया ब्लेम टू। यानी कि ये लोग हमें, भारत को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन हुई है स्लो डाउन की जो हुई है, इसमें दो पक्ष जो है पाकिस्तान में है। एक पक्ष जो है वो पूरी तरीके से अपनी सरकार, वहां की सेना ने जो कहा है कि भाई ये इंडिया की वजह से, उसके पक्ष में। दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, ये इंडिया ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान की ही सेना ने एक फायरवॉल जो है वो लगाया है, उसकी वजह से इंटरनेट ये हुआ है। फायरवॉल क्या होता है? देखिए, इंटरनेट के अंदर फायरवॉल वो होता है कि देश के अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा है इंटरनेट के थ्रू, यानी कि उस देश के लोग जितने कंटेंट को यूट्यूब के माध्यम से, अन्य साइट्स के माध्यम से देख रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि एजेंसीज का नियंत्रण होता है। और जो कंटेंट चाहते हैं वही कंटेंट देश के अंदर आएगा, बाकी कंटेंट नहीं आएगा। ऐसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है? ऐसी पॉसिबिलिटीज क्यों है? देखिए, जब भी किसी देश के अंदर कोई आंदोलन होता है, या कोई क्रांति होती है, या कोई विद्रोह होता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो इंटरनेट की होती है। कितनी जल्दी, कितनी तेजी से चीजें लोगों तक पहुंचती हैं कि वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेता है कोई भी विद्रोह। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, और अन्य भी कई देशों में देखा होगा, तो इंटरनेट को ही सबसे पहले शट डाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, कुछ भी विद्रोह होता है, कुछ भी घटना। इंडिया के अंदर भी आप देखते होंगे, कुछ भी विद्रोह हुआ, कुछ भी कोई उपद्रव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, सबसे पहले इंटरनेट शट डाउन। ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशंस पाकिस्तान के अंदर इस समय बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता होगा कि इमरान खान वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, प्राइम मिनिस्टर वहां के रहे, इस समय वो जेल में रहे, और जेल के अंदर से ही उनकी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था उसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन उनके जो समर्थक थे वो निर्दलीय लड़े पाकिस्तान के अंदर चुनाव, और उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। ठीक है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर पाकिस्तान में उभरे, जेल में बंद होने के बावजूद भी। अभी जो क्या हुआ है कि अभी इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की है, वहां कोई भी व्यक्ति जो है वो चांसलर पद के लिए आवेदन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वो वहां से स्टूडेंट रहा है वहां का, ठीक है, या फिर उसकी जो क्राइटेरिया है उनको अगर फुलफिल करता है तो लड़ सकता है। इमरान खान भी वहां के विद्यार्थी रहे हैं, यहाँ इनके पास भी वहां की एक डिग्री है, तो ये इमरान खान जो है चुनाव लड़ रहे हैं वहां। वहां चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इनके समर्थकों का ये मानना है कि अगर ये बाई चांस इलेक्शन जीत गए, और ऐसी संभावनाएं हैं क्योंकि इनके सपोर्टर्स वहां बहुत ज्यादा है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के वोटिंग मैनेजमेंट के अंदर, तो अगर ये चुनाव जीत गए तो पाकिस्तान पर एक साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर बनेगा कि इन्होंने एक चांसलर को जो है वो गिरफ्तार कर रखा है, उसको जेल में डाल रखा है, तो उसको छोड़ के लंदन भेजिए, आप यूके उसको भेजिए। तो ऐसा एक मेंटली प्रेशर बनेगा, और पाकिस्तान के जेल से बाहर निकालने का एक बढ़िया तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक ये रनिंग गवर्नमेंट है तब तक इमरान खान को जो है नहीं निकाला जाएगा, उनको तरह तरीके के आरोपों में फंसा के लगातार जेल में बंद रखा। देशद्रोह जैसे आरोप है तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि उनको छोड़ा जाए, इसलिए इनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़े और वहां इलेक्शन जीते। इसलिए लोगों का ये मानना है कि ये जो सब कुछ किया कराया है, ये सब पाकिस्तान की सेना का क्रिया कराया है, इस पर भारत को ब्लेम गलत कर रहे हैं। इसका एक और रीजन ये है कि जिन केबलों की बात पाकिस्तान की सेना कर रही है कि भारत ने डिस्टर्ब कर दिए,
उन केबलों का जाल आपको दिखाई दे रहा होगा। इंटरनेट जो है वो समुद्री केबलों के माध्यम से चलता है, बहुत बड़ी भूमिका इनको चलती है और इन्हीं को सबमरीन केबल्स बोलते हैं। भारत में भी अपने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए जो केबल जाती है, श्रीलंका भी जाती हैं, ठीक है, तो वहां केबलों के माध्यम से ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाता है। ये फाइबर केबल होती हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि देखिए यूके का जो यूएस का जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा केबलों का जंजाल है, ठीक है, चारों तरफ केबल है। ये जापान वाले एरिया में बहुत ज्यादा, चाइना वाले में, और ये इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका वाला एरिया है जिसमें एक ही केबल है। तो जहां जहां सिंगल केबल सिस्टम है उसको बहुत जल्दी डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन ये केबल इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होती है जितनी आसानी से पाकिस्तान ने बोल दिया है। इन केबलों में कई लेयर्स की जो है वो परतें होती हैं, मेटल परत होती है, 2 से 3 मेटल परत होती है, उसके बाद 4-5 कवर और होते हैं, तब उसके अंदर जाके आपका फाइबर होता है। तो इतनी आसानी से इनको डैमेज नहीं किया जा सकता, इनको डैमेज करना बहुत टफ होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान में प्रॉपर मेंटेनेंस इन केबलों का नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना इनकी मदद कर देता है इस मामले में। तो चाइना ने काफी हद तक मदद की और ये केबलें बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए ये कहना कि इसको भारत ने डिस्टर्ब कर दिया ये तो पूरी तरीके से गलत है। कुछ हद तक लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन भारत की वजह से पैदा नहीं हुई है, ये सिचुएशन 90% चांसेस हैं कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से फायरवॉल लगाया गया है ताकि इमरान खान के जो समर्थक हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपनी बात लोगों तक न पहुंचा पाए, ऐसा कोई भी विद्रोह पाकिस्तान के अंदर न हो जाए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हुआ है, क्योंकि वहां भी एक जन आंदोलन था, इतना बड़ा रूप ले लिया कि वहां सरेंडर ही करना पड़ गया, सरकार को हटना ही पड़ गया। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में अगर हो गई तो पाकिस्तान की सेना कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट आज पाकिस्तान में है वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना के ही इशारों पर चलने वाली सरकार है। इमरान खान ने थोड़ा सा अगेंस्ट होकर काम किया, फौज को ज्यादा अधिकार देने से मना किया, तो उसको साजिश के तहत फंसा के जेल में डाल दिया गया, देशद्रोह तक के आरोप उस पर लगे दिए। तो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है विद्रोह जैसी, और इस विद्रोह से बचने के लिए पाकिस्तान जो है वो ये सब हरकतें कर रहा है। और बड़ा आसान है इंडिया पर आरोप लगा के इसके बच के जाना, किसी भी देश के लिए ये बड़ा आसान होता है कि किसी दूसरे देश पर थोप दीजिए और उससे सिंपैथी भी मिल जाएगी लोगों की, भाई इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया है, और अपनी भी जान बच जाएगी कि हम लोगों की कोई जिम्मेदारी जो है वो हम तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान ने भारत का नाम लिया है, बल्कि इसके पीछे रीजन्स जो है वो कई विशेषज्ञ और रीजन्स ही बता रहे हैं, जो कि फायरवॉल जैसा रीजन है, और इमरान खान के समर्थकों को जो है वो जनता तक पहुंचने से रोकना है। तो देखेंगे आने वाले समय में पाकिस्तान में क्या होगा, कैसे हालात रहेंगे, तो उस पर कोई नया वीडियो लेके आएंगे अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।